हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है वट सावित्री का व्रत और ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा। आप सभी लोगों को भी वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो घर पूजा मेरी हो चुकी थी आधी, और इन्होंने आधी से वीडियो बनाई मेरी। तो यहाँ पर मैं ये पूजा कर रही हूँ। सारी चीज़ें जो भी हम ले जाते हैं वट सावित्री के व्रत में, श्रृंगार वगैरह सब कुछ चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पर कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद फिर हम जो वट का पेड़ होता है उसके फेरे लेते हैं। 7 बार हमें 5 बार 7 बार 11 बार, मतलब जो जितना चाहे, जो मौली होती है, धागा होता है, उससे फेरे लेते हैं। तो मेरी पूजा हो चुकी थी, कथा मैंने सुन ली थी। तो उसके बाद फिर मैं ये धागा मौली बांधने वाला कर रही हूँ। तो ये मैंने मौली ली है। अब हम ये जो पेड़ है, वट का पेड़ है, उसके साथ फेरे लेंगे यहाँ पर। तो फिर मैं ऐसे कर रही हूँ स्टार्ट। बाकी भी बहुत सारी लेडीज़ आई थी, सब अपने अपने हिसाब से पूजा कर रही थी। तो क्या कहते हैं, मैं गई थी एक पार्क में, यहीं पर ही नज़दीक में, हमारे घर के पार्क में, यहीं पर नज़दीक में पार्क नहीं था वट का पेड़, तो वहीं पर ही गए थे। पहले सुबह मंदिर गए थे, मंदिर जाने के बाद फिर पार्क में पूजा करने गए थे। तो ये मैं कर रही हूँ पूजा। तो ये फेरे ले रहे हैं 7 बार में। जो धागा है, मौली है, इसको हम वट के पेड़ पर फेरेंगे। उसके बाद जो ये मौली होती है उसको वट के पेड़ पर ही ऐसे बांध देते हैं। तो आप में से कौन कौन वट सावित्री का व्रत करता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और फर्स्ट व्लॉग है, प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है ब्लॉग बनाने का, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी साड़ी कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। तो ये मेरे फेरे हो गए हैं यहाँ पर ख़त्म, ले लिए हैं मैंने। मौली जो है वो 7 बार बांध ली है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर यहाँ पर मैं कर रही हूँ ये आरती। बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी, सब लोग कर रहे थे पूजा। तो ऐसे सबके साथ ऐसे पूजा करने में ना बहुत मज़ा आता है, चलता है। तो इसके बाद जो होता है, हम जो पेड़ होता है, पेड़ को पंखा भी करते हैं, वट के पेड़ को पंखा करते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या कहते हैं, सुहाग का होता है, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए होता है। तो इसलिए पूरा 16 श्रृंगार भी करते हैं। तो ये मैं ले रही, इसको गले लग रही थी पेड़ को, तो ऐसे भी करते हैं, गले लगते हैं पेड़ के। उसके बाद पूजा हो चुकी थी, सारी लेडीज़ भी कर रहे थे। मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, हमने वेट कर रहे थे। जब हम बैठे थे, हम देख रहे थे पूजा औरों की। मैं भी आई थी, मेरे हस्बैंड आए थे मेरे साथ। तो ये देखिए, सारी लेडीज़ यहाँ पर बैठकर पूजा कर रही हैं। और मेरी पूजा हो चुकी थी, मैं बस एक वीडियो बना रही थी। ये रहा। सब लेडीज़ कर रही हैं पूजा। तो ये है मैं, और कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। ये कर रही है पूजा। तो पहले हम वट के पेड़ की पूजा करते हैं, उसके बाद हम घर जाके हस्बैंड की वही चीज़ों से, जो चीज़ों से हमने वट के पेड़ की करी, वो इन चीज़ों से हस्बैंड की पूजा भी करते हैं। क्योंकto ये हमारे सुहाग के लिए होता है, हमारी लंबी उम्र के लिए होता है, हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। ये देखिए, ये रहे हमारे हस्बैंड जी, जो कि मेरे साथ आए हुए थे मेरी पूजा में हेल्प करवाने के लिए। तो अब हम आ चुके थे घर, और घर में मैं अब इनकी कर रही थी पूजा। तो ये रहे मेरे पति परमेश्वर, जिनकी लंबी उम्र के लिए मैंने पूजा करी थी। आप में से किस किस ने व्रत किया था, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का थर्सडे का फास्ट था, तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ये खा सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ करके। तो ये था सिंदूर जिससे इन्होंने मेरी मांग भरी। फिर मैंने इनके पैर छुए और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती का। फिर मैंने इनको किया पंखा। यही पंखा था जिससे हमने बरगद के पेड़ की भी पंखा किया था। अब इसी से हम हस्बैंड की भी पंखा करते हैं। ये मुझसे कह रहे थे कि ऐसे ही किया करो रोज़।